हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस करा था कि यूरोपियन यूनियन यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो रशिया के जो ऑयल प्राइस है उस पर एक प्राइस कैप लगाना चाहता है, यानी कि एक लिमिटेड प्राइस करना चाहता है, जिससे कि जो सारी कंट्रीज हैं वो उस प्राइस कैप के अंडर ही उनसे तेल खरीदेगी, यानी कि उसी प्राइस कैप पर या फिर उससे नीचे के प्राइस पर रशिया से तेल खरीदेगी। और अगर उससे ऊपर खरीदती है कोई भी कंट्री तो उन पर बेसिकली फिर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन, यूएस और बाकी देश उन पर प्रेशर डालेंगे। तो फाइनली ये प्राइस कैप लग चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ मजाक करा है। प्राइस कैप कुछ नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप को भी पता है कि उनको रशिया की जरूरत है, और इसी के चलते उन्होंने जो प्राइस कैप रखा है वो बेसिकली जस्ट एक मजाक हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इवन जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि आप हमारी मदद करना चाह रहे हैं रशिया की, ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है अभी आप भी इस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे होंगे। डिस्कस करते हैं इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी दे देती हूँ पहले कि किस प्राइस पर रशिया ऑयल बेचता है डिफरेंट कंट्रीज को। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँ, यूरोप की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो यूरोप में जो तेल बेचा जाता है रशिया के द्वारा वो करीब करीब $64 पर बैरल पर बेचा जाता है, जबकि बाकी कंट्रीज के लिए जो इंटरनेशनल प्राइस है वो वेरी करते हैं फ्रॉम 78 टू 83 के बीच में। ठीक है, अभी वहीं अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं तो इंडिया चाइना को रशिया 30 टू 40% डिस्काउंट पे तेल बेचता है, यानी कि करीब करीब हम जो रशिया से खरीदते हैं तेल वो उसका प्राइस रहता है $50 टू $55 पर बैरल। अब देखिए, जो प्राइस कैप लगाने की बात चली थी वो ये बोला गया था कि हम प्राइस कैप लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस कम रखेंगे, उस जो कंडीशन देंगे रशिया को उस पर, और बाकी कंट्रीज़ पर प्रेशर डालेंगे कि आप उससे ज़्यादा प्राइस पर रशिया से ऑयल नहीं परचेज करोगे। उसके बाद रशिया प्रेशराइज हो जाएगा, उसके पास फंड नहीं होगा, यूक्रेन में वो और ज़्यादा वेपन्स नहीं खरीद पाएगा, यूक्रेन की वॉर के लिए उन पर अटैक्स नहीं होंगे, तो बेसिकली रशिया को हिट करेगा इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन अपने इस स्टेप से। बहुत ज्यादा हाइप थी प्राइस कैप की। इवन मैंने भी इस पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया था कि हाँ, यूरोपियन यूनियन प्राइस कैप लगाने वाला है, जिसके बाद इंडिया पर भी प्रेशर आएगा कि आप जिस प्राइस पर तेल खरीद रहे हैं रशिया से उस पर नहीं खरीदोगे, बल्कि जो प्राइस कैप लगेगा उस पर खरीदना पड़ेगा। तो बेसिकली बहुत सारे मुद्दे उठकर आ रहे थे कि क्या इंडिया तेल खरीदना बंद कर देगा या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया को बेसिकली साइड चूज करनी पड़ेगी क्योंकि उधर रशिया चाहेगा कि इंडिया उसी प्राइस पर तेल खरीदे, लेकिन प्राइस कैप के लगने के बाद हम पर भी प्रेशर आएगा यूरोपियन यूनियन का, वेस्टर्न देशों का, कि हम प्राइस कैप को फॉलो करें। अब हुआ क्या इसमें, सबसे पहले एक मजे की बात जो हुई है, यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम जो प्राइस कैप है वो रखते हैं $60 टू $70 पर बैरल। आप समझ के देखिए, जहां रशिया 64 खुद से ही देता है यूरोप को, इंडिया और चाइना को मिल रहा है 50 टू 55, तो आप उससे भी कहीं ज्यादा रेट रख रहे हैं प्राइस कैप का। तो ये प्राइस कैप नहीं हो, ये तो आप रशिया को बेनिफिट करने की स्कीम ले आए हैं। ठीक है, अब यही समझते बूझते हुए पोलैंड, एस्टोनिया, लत्विया और लिथुआनिया ने, ये जो 4 देश है, इन्होंने बोला कि भाई इतने अगर आप प्राइस कैप रखोगे, इतना प्राइस अगर रखोगे तो रशिया को नुकसान होने के बजाय उल्टा फायदा होगा। यूरोपियन कमीशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वोल्डिस डोम्ब्रोवस्किस, उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइस कैप को इतना हाई रखेंगे तो वो बेसिकली कोई इफेक्ट होगा नहीं रशिया पर, उसका इट डजंट रियली बाइट, यानी कि जो नुकसान हम पहुंचाना चाहते हैं रशिया को वो नहीं पहुंचेगा। ऑयल का जो बिगेस्ट सोर्स है वो रशिया में पाया जाता है, मतलब उससे रशिया अपना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइस कैप को थोड़ा लो रखें ताकि रशिया को हिट करे इकोनॉमिकली। तो इसीलिए प्राइस कैप को फिर $60 पर बैरल रखा गया है। अगेन मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बड़ा मजाक हुआ है।
स्पेशली यूक्रेन के साथ। इवन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि ये जो प्राइस कैप आपने लगाया है ना, ये बेहद ज़्यादा वीक है, और आप इस चीज़ को, जो प्राइस कैप की आप इतनी ज़्यादा हाइप बना रहे थे, उसका आप सीरियस ले ही नहीं रहे हो। मतलब ऐसा प्रतीत होता है आपका प्राइस कैप देखने के बाद। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताती हूँ। यूरोपियन कंट्रीज का ये ग्राफ है कि जो इंपोर्ट करती हैं रशियन ऑयल, यानी कि उतनी कितनी कितनी डिपेंडेंसी है ऑन रशिया फॉर ऑयल। और ये जो डेटा है ये है मई 2022 का, यानी कि 24 फरवरी को इन्वेड करा था रशिया ने यूक्रेन को, और मई का ये डेटा है, तो यानी कि वॉर से कुछ दिनों बाद का, 2-3 महीने बाद का ये डेटा है। और अगर मैं वॉर से पहले की बात करूं तो ऐसा माना जाता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग, कि रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है टू यूरोप, मतलब यानी कि हाफ ऑफ रशियन ऑयल यूरोप में जाता है, हाफ पूरी जो दुनिया की बाकी कंट्रीज हैं उनको, और हाफ सिर्फ यूरोप को। तो आप समझ सकते हैं वो यूरोप एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है रशियन ऑयल का। और आप देख सकते हैं ये 28 अप्रैल 2022 की रिपोर्ट है कि यूरोप ने यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से 28 अप्रैल तक $46 बिलियन का ट्रेड करा है रशिया के साथ, यानी कि रशियन एनर्जी 46 बिलियन वर्थ की खरीदी है। आप समझ सकते हैं ये आंकड़ा कितना ज़्यादा है। और अभी आगे आगे सर्दियां आने वाली है, तो सबको पता है कि यूरोप को ज़रूरत पड़ेगी रशिया की फॉर गैस। यूरोप सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। यूरोप भी इस बात को बेहद अच्छी तरीके से जानता है कि उनकी रिलायंस रशिया पे बेहद ज़्यादा है, स्पेशली सर्दी के सीज़न के लिए। तो देखो, प्राइस कैप को $60 पर बैरल रखना एक स्ट्रेटेजी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटेजी का आपने इतनी ज़्यादा हाइप बना दी, और फिर आप अगर उस पर कोई एक्शन ना लो तो देखा जाता है कि हाँ आप डर चुके हैं, आपको पता है कि आपकी रिलायंस कितनी ज़्यादा है रशिया पे, इसीलिए आपने डर कर कोई स्टेप नहीं लिया। तो यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली अपनी इज्जत भी बचाना चाहा और रशिया को हर्ट भी नहीं करना चाहा, इसीलिए उन्होंने $60 पर बैरल कर दिया, ताकि रशिया को हर्ट भी ना हो कि भाई हमने ज़्यादा कुछ तो कम किया नहीं है। दूसरा, उन्होंने, सबने सोचा था कि इंडिया और चाइना को भी प्रेशराइज करा जाएगा, स्पेसिफिकली इंडिया को, लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा कम प्राइस पे तेल खरीद रहा है रशिया से, तो इंडिया और चाइना पर ऑफ कोर्स कोई दिक्कत आएगी नहीं उनको। तो इससे ये पता चलता है कि यूरोप भी कहीं ना कहीं समझ चुका है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी रशिया की, रशियन गैस की, ऑयल की, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी नाराज़ करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंडिया भी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन अब हमारे पुतिन भाई साहब, उन्होंने खुद की, उनकी ईगो है, उन्होंने बोला अच्छा आप मेरे को सबक सिखाना चाहते थे, आपने इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हैं, सब चीज़ें करी हैं, और अब आप प्राइस कैप लगा रहे हो। मतलब ये जानते हुए भी कि इस प्राइस कैप का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला रशिया पर, स्टिल पुतिन ने बोल दिया कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है। क्योंकि अगर पुतिन ने एक्सेप्ट करा तो अगेन जो इज्जत बचाना चाहता है यूरोपियन यूनियन अपनी, वो उनकी बच जाएगी, जो रशिया नहीं चाहेगा कि भाई आपने हमारी इतनी किरकिरी करी है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, तो हम भी आपको छोड़ेंगे तो नहीं। तो वही काम कर रहा है बेसिकली पुतिन अब, और उन्होंने मना कर दिया है कि हम इस प्राइस कैप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, इस प्राइस कैप से रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, यानी कि करीब करीब 5% नीचे लेके आया था यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज प्राइस कैप से रशियन ऑयल के प्राइसेस को। लेकिन इसको भी मानने से रशिया ने इनकार कर दिया है, और इसका रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि रशिया को ऑलरेडी पता है कि बेहद ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूरोप की रशिया पर फॉर ऑयल एंड गैस, और सर्दियाँ आ रही हैं तो ऑफ कोर्स वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, ये चीज़ यूरोप के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लग जाती है। और हमने पहले भी देखा, और मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये कवर करा है टॉपिक, कि जर्मनी, फ्रांस, इनमें प्रोटेस्ट हुए हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, हमारे पास तेल नहीं है, आप नाटो को छोड़ दो, हमें यूएस का साथ नहीं देना है, रशिया के साथ समझौता कर लो, ताकि हमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मिल पाए, ईजीली अवेलेबिलिटी हो।
तो ये सब देखने के बाद रशिया का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाना एक मामूली सी बात है। इसीलिए रशिया ने बोला है कि अगर जो आपने प्राइस कैप लगाया है ना, इसके बाद हम आपको तेल बेचेंगे ही नहीं, हम आपका एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आपको रहना है ना, आपको अपनी इज्जत बचानी है तो हमें भी बचानी है। पहले आपकी गरारी फंस गई थी, अब हमारी फंस गई है। अब हम नहीं बेचेंगे आपको तेल। आप क्या करो, आप 2-3-4 महीने जैसे भी हो हमारे बिना रह के देखो, आप रह पाओगे कि नहीं। नहीं रह पाओगे तो शायद आ जाना, शायद हम आप पर कृपा कर दे। तो बेसिकली पुतिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है फिलहाल के टाइम में। बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना पर क्या फर्क पड़ेगा इस प्राइस कैप का। तो जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, इंडिया और चाइना 40% डिस्काउंट पर रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना प्राइस कैप है उससे कम प्राइस पर हम ऑलरेडी तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, मैंने ये वीडियो भी पहले बनाई थी कि इंडिया ने सेव करे हैं 35,000 करोड़ रुपीज़ रशियन ऑयल को परचेज करके एट हायर डिस्काउंट। तो भाई बात ये आती है, क्योंकि जो आम जनता होती है ना, उन तक ये बात पहुंच नहीं पाती है कि कितना आपकी कंट्री सेव कर रही है। आपको पता है कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा हाई भी गए थे ऑयल के प्राइसेस। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को जो प्राइसेस हैं ऑयल के उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑयल खरीद कर। बाकी अगर मैं बात करूं पाकिस्तान, तो उनको तो दर्द होना ही था। वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स लगाकर बैठे थे यूक्रेन की तरह कि करीब करीब $30 to $40 पर बैरल जाएगा, यानी कि प्राइस कैप लगेगा, रशिया को भारी नुकसान होगा और इंडिया पर भी प्रेशर आएगा कि इंडिया भी उस प्राइस कैप को फॉलो करे, जिससे कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी बिगड़ सकता है। तो पाकिस्तान काफ़ी हाई होप्स में था इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगेन पाकिस्तान के सपने तो चूर चूर हमेशा ही हो जाते हैं, जो कि इस बारी भी हो गए। और इवन इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने बोला कि हमें भी सेम डिस्काउंट पर ऑयल दे दो जैसे आप इंडिया और चाइना को दे रहे हो। लेकिन रशिया ने साफ साफ मना कर दिया, और सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं, इससे बड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। रशिया ने यह बोला कि हमारे पास तेल ही नहीं है। आप समझ सकते हैं, जिस टाइम पर रशिया यूरोप को भी उस लेवल का, यानी कि उतना क्वांटिटी में तेल नहीं बेच रहा है, उस टाइम पर पाकिस्तान को रशिया ने यह बोल दिया कि हमारे पास आपके लिए तेल है ही नहीं, हमारे पास उतना रिजर्व ही नहीं है। बेहद बड़ी बेइज्जती है अगेन, लेकिन पाकिस्तान है भाई, नॉर्मल बात है उनके लिए। सो या दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you on the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.